नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है कि ना कोई परमात्मा है, ना कोई आकाश में बैठा हुआ नियंता है, तो साधक क्या करे। तो बुद्ध ने कहा है, होश से चलें, होश से बैठें, होश से उठें। बुद्ध का एक भिक्षु आनंद पूछने लगा। वह एक यात्रा पर जा रहा था और उसने पूछा कि भगवान, कुछ मुझे पूछना है। स्त्रियों के संबंध में मन में अभी भी काम वासना उठती है, तो स्त्रियां मिल जाए तो उनसे कैसे व्यवहार करना है। तो बुद्ध ने कहा, स्त्रियां अगर मिल जाए तो बचकर चलना, दूर से निकल जाना। आनंद ने कहा, और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बचकर ना निकल सके। तो बुद्ध ने कहा, आंखें नीचे झुकाकर निकल जाना। आनंद ने कहा, और यह भी हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आंखें भी झुकाना संभव ना हो। समझो कि कोई स्त्री गिर पड़ी हो और उसे उठाना पड़े, या कोई स्त्री कुएं में गिर पड़ी हो और जाकर उसको सहारा देना पड़े, या कोई स्त्री बीमार हो। ऐसी स्थिति आ जाए कि आंख बचाकर भी चलना मुश्किल हो जाए। तो बुद्ध ने कहा, छूना मत। और आनंद ने कहा, अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि छूना ही पड़े। तो बुद्ध ने कहा कि जो मैं इन सारी बातों से कह रहा हूँ उसका सार कह देता हूँ। छूना, देखना, जो करना हो करना, होश रखना, इन सारी बातों में मतलब वही है। स्त्री से बचकर निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। स्त्री को बिना देखे निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। बेहोशी में तो आंख स्त्री की तरफ अपने आप चली जाती है। बेहोशी में तो पैर स्त्री की तरफ चलने लगते हैं, विपरीत नहीं जाते। बेहोशी में भीड़ में स्त्री को धक्का लगाने के लिए शरीर तत्पर हो जाता है। बचकर निकलना तो दूर, अगर स्त्री बचकर निकलना चाहे तो भी उसको बचकर निकलने देना मुश्किल हो जाता है। बेहोशी में तो स्त्री को छूने का मन होता है। तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं तुझे सार की बातें कह देता हूँ। ये तो गौड़ बातें थी, लेकिन उन सब गौड़ बातों में वही धागा अनुस्यूत था। जैसे माला के मनकों में धागा अनुस्यूत होता है। मन के दिखाई पड़ते हैं, धागा दिखाई नहीं पड़ता, वह है होश। कबीर उसको ही सुरती कहते हैं। और जिस व्यक्ति का होश सध जाए, फिर उसे कोई असहज कर्म नहीं करना पड़ता। उल्टा सीधा कबीर कहते हैं, ना तो मैं नाक बंद करता, ना आंख बंद करता, ना उल्टी सीधी सांस लेता, ना प्राणायाम करता, ना उल्टा सिर खड़ा होता, ना शीर्षासन करता, कुछ भी नहीं करता। सिर्फ होश को संभाल कर रखता हूँ, सिर्फ सुरती को बनाए रखता हूँ। बस सुरती का दिया भीतर जलता रहता है और जीवन पवित्र हो जाता है। सुरती का दिया भीतर जलते जलते एक ऐसी घड़ी आती है जब निष्कब्ज हो जाता है। उस घड़ी का नाम समाधि है। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार जलाशय से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार चित मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। मार का फंदा क्या है? आकांक्षा का मार का फंदा क्या है? आशा का मार का फंदा क्या है? कुछ होने की आकांक्षा और दौड़। जिसके जीवन में उल्लेख है कि जब 40 दिन के ध्यान के बाद वे परम स्थिति के करीब पहुंचने लगते हैं तो शैतान प्रकट हुआ। वह शैतान कोई और नहीं है, वह तुम्हारा मन है, जो मरते वक्त भी भभक कर जलता है, जैसे बुझते वक्त दिया आखिरी लपट लेता है। मन का अर्थ है वही जो अब तक तुमसे कहता था, कुछ होना है, कुछ होना है, जो तुम्हें दौड़ाए रखता है। ध्यान की आखिरी घड़ी आने लगी।
जिसकी मन मौजूद हुआ, जिसकी भाषा में शैतान बुद्ध की भाषा में मार, मन में कहा तुम्हें जो बनना है मैं बना दूं। जिससे कहा तुम्हें जो बनना हो मैं बना दूं, सारे संसार का सम्राट बना दूं, तीनों लोगों का सम्राट बना दूं। तुम बोलो तुम्हें जो बनना हो मैं तुम्हें बना दूं। जिस मुस्कुराए और उन्होंने कहा तू पीछे हट, शैतान पीछे हट। क्या मतलब है जिसका? जिस यह कह रहे हैं अब तू और चकमे मत दे, बनाने की मन बनने के अब तो जो मैं हूँ पर्याप्त है। तू मुझे राह दे। बुद्ध जब परम घड़ी के करीब पहुँचने लगे तो वही घटना मार मौजूद हुआ। मार यानी मन, और मन के कहा अभी मत छोड़ो आशा, क्योंकि उस सांझ बूझ संसार से तो 6 साल पहले मुक्त हो गए थे। 6 साल से वो मोक्ष की तलाश में लगे थे, और 6 साल से। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर आपको कुछ सीख मिली है तो प्लीज़ कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।